हाँ जी, जो क्वेश्चन है, टू इंसुलेटेड कॉपर स्फेयर्स है। कॉपर स्फेयर्स है तो ए और बी दो नाम दिए हुए हैं। ठीक है जी। उन पे चार्ज कितना बताया जी दोनों पे? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। उनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ जी? 50 सेंटीमीटर। उनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ जी? 50 सेंटीमीटर। तो फोर्स निकालना है हमें। क्या निकालना है जी? फोर्स। पहला तो क्वेश्चन फोर्स का ही है। फोर्स हमें कैसे आएगा जी? के Q1 Q2 बाय R² कूलम्स लॉ लग जाएगा। क्या लग जाएगा जी? कूलम्स लॉ। फोर्स का फार्मूला क्या आएगा जी? के Q1 Q2 बाय R²। ठीक है जी। तो F क्या आ जाएगा जी हमारा? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है जी? 6.5 इंटू 10⁻⁻7। Q2 भी कितना है जी? 6.5 इंटू 10⁻⁻7। और 50 सेंटीमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 50 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे जी? मीटर्स में। 50 इंटू 50 10⁻⁻4 हो जाएगा स्क्वायर करके। दो जीरो यहां से काट दो जी। सबसे पहले जीरोस को सेटल डाउन करना है। ये आ गया जी 2। ये कितना आ गया? -5। फिर 5 से कटिंग हो रहा है 1.3 13 पे जा रहा है ये। 5 से कट हो रहा है 1.3। 10⁻⁻2 नीचे भी है तो ये -3। देख लो जी, कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि 11th में थोड़ी प्रैक्टिस कम है न्यूमेरिकल्स की, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इस चैप्टर के तो लगभग 50 से ज्यादा न्यूमेरिकल मैं खुद कराता हूँ जी। कोशिश तो रहती है कि सभी चैप्टर्स की कराएं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स। क्या आ जाएगा जी वैल्यू? 9 इंटू 1.69 इंटू 10⁻⁻3 है ना जी। यही बचा सब कुछ कट के। 9 इंटू 1.6 ये 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 15.2 इंटू 10⁻⁻3। और 1.5 इंटू 10⁻⁻2 भी कर देते हैं राउंड ऑफ पे, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9 कराया जी भी। हाँ, कूलम्स लॉ का आज न्यूमेरिकल लगभग कवर अप हो जाएंगे। ठीक है जी। ट्यूसडे को भी इसके जो थोड़े से जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो करेंगे जी। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नीट में भी आ जाते हैं, जेई में, दोनों में वो पेंडुलम के क्वेश्चन है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी। इसी का सेकंड पार्ट लिखो। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी, the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation, compared to the distance of separation. Also compare this force, also compare this, या above force, also compare above force
with their mutual gravitational attraction, mutual gravitational attraction, if each has mass 0.5 kg. अब दोनों का मास दिया हुआ है 0.5 kg. ठीक है जी, दोनों का मास हमें गिवन है जी. ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन आ जाता है जी. 2024 में आया हुआ है जी, हाइड्रोजन लेके. ठीक है जी, वो एसएल में डायरेक्ट भी लिखा हुआ है. पेज नंबर कंपैरिजन वाला जो है, ये पेज नंबर 1.19 में कंपेयर करा हुआ है डायरेक्ट. ठीक है जी, बहुत कम आएगा इससे. हाँ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है जी? वीक फोर्स होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या देगा? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर. ठीक है जी, ये डिस्टेंस भी 0.5 है एक तरह से मीटर में. तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11. मास कितना हो गया जी? 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर. 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गए तो जी ही आ गई. फोर्स क्या आ गया जी? जी के बराबर. F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11. अंकित जी ऑनलाइन बैठे हैं. All the best. पहले बायो करें, फिर केमिस्ट्री, फिर लास्ट में. डन जी, कोई डाउट इसमें? चले आगे. कंपेयर करना है तो क्या लिखेंगे जी? ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कंपैरिजन में क्या लिखेंगे जी? ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसका थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 9th क्वेश्चन का. हाँ, आर और क्यू चेंज करना आपने तो याद ही कर दिए हैं. चलें जी आगे. इसका थर्ड पार्ट 9th क्वेश्चन का ही लैंग्वेज पूरा क्वेश्चन लिखना है. तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन? व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन if each sphere is charged double? If each sphere is charged double the above amount and distance between them is halved. And distance between them is halved. डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी? हाफ हो जाएगा. चार्ज डबल हो गया जी. Q1 2Q हो गया, Q2 भी 2Q हो गया. डिस्टेंस हमारा हाफ हो गया. तो न्यू फोर्स क्या आ जाएगा भाई? 16 टाइम. अरे कैसे? K इंटू 2Q बाय R बाय 2 का होल स्क्वायर. R बाय 2 का होल स्क्वायर. तो क्या आ गया जी? 4KQ² बाय R² बाय 4. 4 ऊपर चला जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा KQ² बाय R². इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है. इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी. इसकी वैल्यू क्या निकाली हुई जी? 1.7
16 इंटू न्यू 16 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 1.52 इंटू 10 की पावर मल्टीप्लाई करके आंसर। ये हमने पीछे सॉल्व कर लिया था। इसका एक और पार्ट मतलब है फोर्थ, वो लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूला पढ़ा था एफ एम मीडियम अगर आ जाए तो एफ एम क्या होता है जी, एफ वैक्यूम बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाय कैथोड, डिराइव कराया था ये। ठीक है, लास्ट लेक्चर में सिंपल फार्मूला। कई बार क्या दिया होता है, मीडियम का दिया होता है जी, वैक्यूम निकालना होता है तो के से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब हमें क्या दिया हुआ है जी, वैक्यूम का दिया हुआ है, वैक्यूम का हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था। ये वैक्यूम का फोर्स है, यहां तक नोट कर लो, फिर क्वेश्चन बताता हूँ मैं। पहले ये वाला कर लो जी, सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 16 से मल्टीप्लाई करके 0.24 न्यूटन, 0.24 न्यूटन। आज वो वाला भी हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन। वैसे तो शॉर्टकट बड़ा आसान है, उसका हाफ हाफ हो जाता है बस, जो चार्ज है उसका आंसर हाफ कर देना बस। मैक्सिमम के लिए तो मैं मैक्सिमम के लिए अब तक मैक्सिमम। हाँ सारे होते हैं। हाँ जी, फोर्थ पार्ट लिखे, द टू स्फेयर्स आर नाउ प्लेस्ड इन वाटर, टू स्फेयर्स आर नाउ प्लेस्ड इन वाटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, फाइंड द न्यू फोर्स, फाइंड द न्यू। तो कैपा दे रखा है जी भाई 80, वाटर या मीडियम में कितना हो जाएगा जी, एफ वैक्यूम बाय 80, एफ वैक्यूम कितना निकाला था 1.52 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 80, कैलकुलेट करके ये आ रहा है 1.90 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। ठीक है जी, डन है, कोई डाउट? चलें जी आगे। सर जो हमने 1.90 वैल्यू निकाली है वो ऊपर वाले फॉर्मूला से ये यहाँ इसमें 80 से डिवाइड हुआ, इसके बाद ये आंसर। सिंपल सा है, अगर कोई मीडियम डाल दिया है तो वैक्यूम में आपने फोर्स निकाला हुआ है तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, वैक्यूम का फोर्स डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक, सिंपल सा। ठीक है जी, कल ड्राइव कराया था ये फार्मूला, वैसे एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम बाय कैपा। ठीक है जी, डन है, आओ जी। देखो जी, एक तो अब कूलम्स लॉ में करने क्या वाले इस, जो हम स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, एक तो सिंपल वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, Q1 Q2 दो रखे हैं जी चार्ज, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दूसरा, ये जो प्रिंसिपल है ये अगली एक्सरसाइज में आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कई सारे फोर्स एक ही जगह पर आके लग जाएं, इसमें भी एक आधे क्वेश्चन में लगेंगे, तो नेट सम क्या होगा जी, वेक्टर एडिशन होगा। नेट सम क्या होगा जी, इसके क्वेश्चन करने जी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी,
दो चार्ज रखेगा, तीसरा बीच में डाल देगा, बोलेगा सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सभी पे नेट फोर्स क्या है जी, 0। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में भी आए हुए हैं भाई, जेई में भी आए हुए हैं, सीबीएसई में भी और जेई। ये ज्यादातर ये वाला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम का, ये ज्यादातर जेई और नीट में देखा गया। अपनी असाइनमेंट में भी दो क्वेश्चन है, ठीक है जी, और जेई वाले में भी 3-4 क्वेश्चन, और नीट में एक बार आया हुआ। ठीक है जी, उसको कंडीशन को बताएंगे कैसे निकलता है। मतलब आज के लेक्चर में जहां तक तो ये दो टॉपिक पे मेन बात होने वाली है। एक आधा क्वेश्चन इस टाइप का होगा, इस टाइप का हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है जी, कल भी करा था। तो नेक्स्ट आलो जी, अब पहले बात करेंगे शेयरिंग वाला। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले इसका क्वेश्चन लिखो, असाइनमेंट में है, अभी असाइनमेंट की क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। हाँ, कर लिया इस, देखो जी क्वेश्चन लिखो पहले इसका। 10th क्वेश्चन है, असल में एनसीईआरटी का है। जेई में तो अभी रिसेंटली आए हैं जी, और नीट में भी ये थोड़ा पुराना टाइम में आया हुआ है, ठीक है जी। अपनी असाइनमेंट में भी है, जेई में इसके दो क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली देखेंगे। असाइनमेंट में क्वेश्चन नोट करना है, तो असाइनमेंट में है जी ये क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, जो असाइनमेंट दी थी उसमें 14 नंबर क्वेश्चन है ये। लिखो जी क्वेश्चन, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी, जब बुक सभी के पास होंगी तो क्वेश्चन नहीं लिखवाया करेंगे फिर तो। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एग्जांपल 9 हैव आइडेंटिकल साइज, ये 9 से ही रिलेट करता है ऊपर वाले क्वेश्चन, ठीक है जी। हैज आइडेंटिकल साइज, तो वो लास्ट क्वेश्चन का जो वैल्यू आया था वो यही यूज होने वाला है। कितना वैल्यू आया था, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, ठीक है जी। आइडेंटिकल साइज है, क्या साइज है भाई, लिखो जी आगे, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both, What is the new force of repulsion? Between A and B? हाँ जी, समझ आया क्वेश्चन, ध्यान से समझना जी। जो 9th क्वेश्चन में थे, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा, ए और बी आइडेंटिकल साइज के, चार्ज दोनों में बराबर था, चार्ज दोनों पे क्या था जी, बराबर। तो फोर्स कितना निकाल लिया था हमने, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। अब क्या कहता है जी भाई, तीसरा स्फीयर लाया मैं, सी अनचार्ज, तीसरा स्फीयर क्या है जी, चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ाया था पहले लेक्चर में, उसमें क्या बताया था, जब जुड़ेगा तो चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा जी, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस पे चार्ज 0 है, सी पे चार्ज कितना था जी, 0। कांटेक्ट का रूल है जी, अगर स्फीयर आइडेंटिकल है तो चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, टोटल चार्ज का आधा आधा हो जाएगा, बंटवारा जो होना है 50-50 होगा, बंटवारा जो होना है वो 50-50। मतलब अगर दोनों की ताकत सेम है, मतलब स्फीयर आइडेंटिकल साइज का है, तो दोनों की स्पेस या ताकत सेम है, तो बंटवारा क्या होगा जी, 50-50। ये तो प्रैक्टिकल भी देखा गया, अगर एक वीक बंदा है, एक थोड़ा मतलब अच्छी रसूखदार है, तो वो क्या करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है ना, वीक वाले को कम मिलता है और स्ट्रांग वाले को ज्यादा।
अगर एक बड़ा होता एक छोटा होता तो बड़े वाले को चार्ज ज्यादा मिलता। वो चैप्टर 2 में टॉपिक आएगा, वहां प्रॉपर डेरिवेशन करा के बताएंगे। ठीक है जी। तो अभी तो ज्यादातर क्या आने वाले हैं, आइडेंटिकल आने वाले हैं। आइडेंटिकल का मतलब उनमें चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाए। तो क्या हुआ जी, पहले ए था, ए के साथ क्या जोड़ दिया भाई, सी। ए के साथ क्या जोड़ दिया, सी। ए पे चार्ज क्यू था, सी पे चार्ज कितना था भाई, 0। तो टोटल चार्ज कितना है भाई, क्यू। टोटल चार्ज कितना है जी, क्यू। तो जब डिवीजन होगा तो इस पे भी Q/2 और इस पे भी Q/2। ठीक है जी, समझ आ गया। तो इस पे Q/2 आ गया, इस पे Q/2। स्टेज 2। स्टेज 3 क्या है, फिर सी को उठा के किसके साथ अटैच कर दिया, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, बी के साथ। सी को उठा के किसके साथ अटैच कर दिया जी, समझ आया जी कि नहीं, देख लो अगर नहीं समझ आया। पहले सी को ए से अटैच कराया, फिर जब अलग अलग करा तो ए पे कितना चार्ज आ गया, Q/2। सी पे भी कितना चार्ज आ गया, Q/2। अब ये सी जाके किसके साथ अटैच हो गया जी, बी के साथ। अब टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस Q/2। टोटल कितना हो गया भाई ये, 3Q/2। 3Q/2। फिर उसका भी क्या होना है, बंटवारा। देखो जी, जितना चार्ज होगा टोटल उसका क्या होना है, बंटवारा हो जाना। उसका क्या हो जाना जी, बंटवारा। तो 3Q/4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, इक्वली डिवाइड होगा। क्या होगा जी, इक्वली डिवाइड होगा। समझ आ गई, बना लो जी फटाफट डायग्राम। ये रूल जरूर लिख लेना भाई साइड में। चार्ज जब टच करते हैं कंजर्व रहता है, और शेप सेम है तो आइडेंटिकल। ये पॉइंट है जी, आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं तो चार्ज इक्वली डिवाइड। हाँ जी श्रेया जी, समझ आया बच्चे। यस सर। अनन्या, यस सर। अंकित जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक। नैना जी, यस सर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अभी जब असाइनमेंट डिस्कस करने जाएंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। सर वहाँ पे 3Q/4 है, यहाँ पे 3Q/2 है। ये टोटल चार्ज है जी, ये क्या है जी, टोटल चार्ज। अब जब ये सेपरेट होंगे आपस में तो सी पे भी क्या आ जाएगा, 3Q/4, और बी पे भी क्या आ जाएगा, 3Q/4। जैसे ऊपर क्या था जी, एक दोनों 0 0 थे, तो मतलब एक जी क्यू था एक 0 था, तो टोटल चार्ज क्या आ गया था, क्यू। तो जब शेयर डिवाइड होगा, मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, Q/2 और Q/2। टोटल चार्ज लेना है, उसको 50-50 डिवाइड कर, उसको क्या कर देना है जी, 50-50 डिवाइड कर। समझ आ गया जी। अब न्यू फोर्स क्या आ जाएगा, नोट कर लेंगे फटाफट।
हाँ जी संबीर जी, कोई डाउट? हाँ जी। अब देखो जी, नया फोर्स निकालना है, तो ए पे कितना चार्ज आ चुका है? Q/2। और बी पे कितना चार्ज आ चुका है जी? 3Q/4। डिस्टेंस तो वही है R, पहले क्वेश्चन वाला ही डिस्टेंस है R, और नाइन्थ वाला चेंज नहीं करा, डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है जी। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी जी अब? हाँ जी बताओ जी। Q/2 3Q/4, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा जी? Q/2 इंटू 3Q/4 बाय R बाय R। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव में यही आंसर होता है जी ज्यादातर, एफ दिया होता है जी। अब हमारे वाले में एफ हमने कैलकुलेट करा हुआ है। ठीक है जी, सिंपल है जी। क्या हो जाएगा? 3/8 KQ² बाय R²। तो एफ नेट न्यू या कह लो क्या आ जाएगा जी? 3/8 एफ की वैल्यू हमने पुट करो, एफ की वैल्यू हमने पुट करो। ठीक है जी, समझ आ गया? सैटरडे इसको बता दिया करना जी, स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हम सुबह ही थोड़ी 12:30 से क्लास शुरू कर देंगे मई के बाद, मतलब क्रैश कोर्स के बाद ना हमारा टाइमिंग बढ़ा देता है। सैटरडे सैटरडे संडे तो रही। सर मैंने कंफर्म करना था, जो आपका पीयू का एग्जाम होता है ये मई में ही होता है? हाँ मई में होता है। चेंज करेंगे डेट इस साल दिसंबर भी हो सकता है, क्योंकि इस साल ट्राई करा था इन्होंने, पर फॉर्म भरे नहीं थे, बच्चों को पता ही नहीं था, तो फिर इन्होंने चेंज करा डेट। शायद ये 2 बार करेंगे, दिसंबर में भी और मई में भी, पर दिसंबर के लिए प्रिपेयर है ना इस बार। हाँ, क्योंकि इस साल हो सकता है दिसंबर में हो पी गएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर तो अभी से करना पड़ेगा। मेनली +2 आती है उसमें। ठीक है जी। +1 भी होती है, पर लेवल एनसीईआरटी लेवल ही होता है। सर वो तो देखो बहुत हार्ड होता है नहीं, नहीं, हार्ड नहीं होता, जो मतलब हम पढ़ते हैं वो अगर आप प्रॉपरली ऐसे निकल देखो, जाता है। ध्यान से प्रॉपरली पढ़ोगे यहाँ, तो कुछ वैसे नीट जेई सब करा रहे हैं हम तो। ठीक है जी, तीनों लेवल टच करते हुए चलते हैं ये। अब जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, है एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये, एनसीईआरटी का है। अभी मैं आपको फोटो भेज दूंगी जेई वाला सेम, देखो जेई की PYQ है, कल इन्होंने तो करा था। देखो जी, क्वेश्चन पहुंच गया आपके पास। ये अपना एसएल का 11th नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो 11th नंबर। मतलब कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। ठीक है जी। ये भी आया हुआ है 3/F8 वाला भी, 2018 में। ये भी भेज देता हूँ। ये हमारा 2022 का भेजा मैंने अभी क्वेश्चन। 2018 और 2004 में आया हुआ है जी, ये जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा। आपको दिखाते हुए जाएंगे कि सारे क्वेश्चन भाई, ये जो क्वेश्चन करा अभी जो भेजा मैंने ऑनलाइन 2018 में आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखो जी, अपना एसएल का ही है।
ठीक है जी, ये वाला तो नहीं है इसमें। ठीक है जी, 11th क्वेश्चन है अपना एसएल का। करें जी ट्राई। जो पहले क्वेश्चन भेजा था मैंने, ट्राई करके दिखाओ जी। 16 नंबर। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ए एंड बी, two identical metallic spheres A and B, when placed at certain distance in air, when placed in certain distance in air। हाँ जी, क्वेश्चन जो ऑनलाइन बैठे हैं मैं बोल ही देता हूँ। टू आइडेंटिकल, जिनके पास एसएल अरोड़ा है वो निकाल लो, पेज नंबर 1.12 पे है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 सेम है जी। उसमें एफ की वैल्यू दी हुई है, बस एसएल में एफ की वैल्यू दे रखी है। Two identical metallic spheres A and B, when placed at a certain distance in air, दो आइडेंटिकल स्फीयर है जी A एंड B, ठीक है जी। A और B सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस कर रखे हैं। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब लेट कर लो जी R, कोई डिस्टेंस तो दिया नहीं मुझे। ठीक है जी, रिपेल कर रहे हैं जी। आइडेंटिकल बोला है तो चार्जेस भी क्या लोगे जी आप, सब कुछ। चार्ज वैसे दिया हुआ जी कि नहीं, नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ तो लेट करना पड़ता है जी, दोनों बराबर आइडेंटिकल में। ठीक है जी, आर डिस्टेंस हो गया, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ दे रखा है। एफ का फार्मूला, एफ का वैल्यू क्या बन जाएगा जी, के क्यू स्क्र बाय आर, के क्यू स्क्र बाय आर। अब अगली लाइन में क्या लिखा है जी, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी, फर्स्ट प्लेस इन कांटेक्ट विद ए। मतलब सी को पहले किसके साथ प्लेस कर दिया जी, एक। भाई सी इधर आ गया, अनचार्ज था। अनचार्ज का मतलब क्यू जीरो। क्यू क्या है भाई, जीरो। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू। जब बंटवारा होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू बाय टू, क्यू बाय टू हो जाएगा। फिर अगली लाइन पढ़ो जल्दी से। हाँ जी चाह जी, हाँ जी। is then placed in midpoint between A and B and finally placed at midpoint between A and B। finally A और B के midpoint पे रख दिया, किसको भाई, C को यहां रख दिया midpoint। अब इस पे भी चार्ज Q बाय टू हो गया, इस पे भी चार्ज। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 करा, बी के साथ कहां से रहा। is first placed in contact with A and then in contact. अच्छा, then in contact with B भी है, ठीक है। Q बाय टू, मैं एसएल वाला गिरान में दिया, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है भाई। एसएल में तो फिर बीच में रह जाता है, एक के साथ कॉन्टेक्ट करती। उसका तो सारा एसएल वाले क्वेश्चन में सीधा बीच में रख देता है जी। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा आगे चला गया। सी को पहले किसके साथ कांटेक्ट में लाए जी, बी के साथ। अब क्या होगा जी, टोटल चार्ज 3Q बाय टू। फिर जब अलग अलग होगा तो फिर से क्या आ जाएगा जी, 50-50। ठीक है जी, तो अगला डायग्राम ए आ जाएगा यहां पर और बी यहां पर, सी बीच में आ जाएगा। सी क्या आ जाएगा जी, आप सी को बीच में रख दीजिए। सी को क्या रख दीजिए, बीच में। कितना चार्ज आ जाएगा सी पे, 3Q/4। इस पे भी 3Q/4। इस पे क्या था जी, Q/2। इस पे 3Q/4। इस पे 3Q/, ठीक है जी। अब नेट फोर्स पूछा है जी सी पे। सी पे क्या पूछा है जी, नेट फोर्स।
अब यहाँ वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा जी। माइनस करना पड़ेगा, दो ही अपोजिट फोर्सेस है, दो क्या है जी, अपोजिट फोर्सेस। माइनस हो जाएगा इसमें फोर्स। हाँ जी, ठीक। देखो जी, इसको सी नाम है जी। अब सी पे फोर्स निकालना है, दो फोर्स लग रहे हैं जी सी पे दो फोर्स लग रहे हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा भाई, रिपेल। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या आएगा भाई, ये डिस्टेंस क्या हो गया, r/2। तो के Q/2 इंटू 3Q/4 बाय r/2 का force। ये दिखा ना भाई, फोन मैंने ना रख लेने, ठीक है आपने कर लिया है। r² बाय 4 ये 2 आ जाएगा, r²बाय 4 ये 2 आ जाएगा। KQ² 3KQ² बाय 2r²। KQ² बाय r² F के बराबर है। KQ² बाय r² किसके बराबर है जी, ये दे रखा है जी, क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे दिया। देखो जी, पहला स्टेप फोर्स दिया हुआ था, दूसरा स्टेप सी उसको जोड़ दिया ए पे, ठीक है जी। ए पे जब जोड़ा है 50-50 चार्ज हो गया, ठीक है जी। Q/2 इस पे Q/2 हो गया, उस पे भी Q/2 और वहां Q था। फिर इधर 50-50 हुआ, फिर बीच में रख दिया उसको। अब दो फोर्सेस बनेंगे, अब क्या बनेंगे जी, दो फोर्सेस। पहला क्या बन गया, एफ सी ए क्या बन गया जी, 3/2 है। अब ऐसे ही यहां तक नोट कर लो, फिर मैं चेंज करता हूँ जी। घर जाके प्रैक्टिस जरूर करनी है इन क्वेश्चंस की, तभी बात बनेगी, अदरवाइज फिर भूल जाओगे भाई। दो, हाँ जी यशवी, मैं 11:30 हूँ भाई, मैं तो 11:30 पहुंचूंगा सर, 1-2 बजे। अच्छा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर वेट कर लो, फिर 11:30 का। हाँ प्लीज मिलेगा। वो भी ऐसा लगे कोई गान बताइए, उसमें आपको ग्रेस मार्क कर, ठीक है जी। माफ कर दो। हाँ मार्क कर दूं आप उसको। हाँ जी समझ आ गया। अब देखो जी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या होगा जी, के 3Q/4 इंटू 3Q/4 बाय r²/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9KQ²/4r²। तो ये कितना आ गया जी, F/C/B 9/4F। तो ये बड़ा लग रहा है जी फोर्स, है ना जी, उससे तो वैल्यू बड़ी है जी, 2 पॉइंट कुछ है जी ये, और ये 1.5 है।
ठीक है जी। तो नेट फोर्स क्या आएगा जी? डायरेक्शन अपोजिट है इसकी, डायरेक्शन क्या है जी? अपोजिट किधर को जाएगा जी ये फोर्स? एफ सी बी, एफ सी बी इधर को जा रहा है जी। हाँ जी, बी आर आंसर। माइनस करेंगे तो बस अब 9/4 एफ माइनस 3/2 एफ, 3/, हाँ 4 एलसीएम आ गया जी। एफ बाहर चला गया, 9 - 6, तो एफ नेट क्या आ गया जी? 3/4 एफ, 3/4, ठीक है जी। डन है, समझ आ गया? देख लो जी, कोई डाउट है अभी भी? ऑनलाइन जो बैठे हैं जी पूछ लो, कुछ भी डाउट है। डन है जी। सर अगला तो सेम ही था। हाँ वो तो सही है, तो सब 12th एसएल का 12th करेंगे। वो तो सेम ही क्वेश्चन है जो भेजा है मैंने, अगला तो वो करवा दिया जी। इसका एसएल का 11th करके है ना जी घर से, क्वेश्चन नंबर 11 सेम ही है, बस वो उसमें क्या बी पे टच नहीं करता और सी को सीधा ही मिड में रख देता है, ए पे टच करके उसको सी को मिड में रख देता है। इसमें एक स्टेप ज्यादा है, सी को टच ए ने करा, ए को टच करा पहले सी ने, फिर सी ने बी को टच करा, फिर उसको मिड पे रखा। ठीक है जी, डन है? कोई डाउट? चलो जी, अगला इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है जो मैंने बताया था टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 एसएल का है। जेई में 2019 में आया हुआ जी, 2019 में। नीट में भी आया हुआ, मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जी, पहले तो ये एररलेस बुक से हम कराते थे, उसमें लगभग 30 पेपरों में आया हुआ था। पहले अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पेपर होते थे जी। ठीक है जी, अब तो जेई हो गया ना जैसे कंबाइंड एक ही। देखो जी, फोटो भी भेज दी मैंने, क्वेश्चन नंबर 23 जेई मेंस वाले में, और एसएल अरोड़ा का 12th क्वेश्चन। लिख लो जी, क्वेश्चन लिख लो पहले। टू आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल क्यू ईच, two identical charges capital Q each, two identical charges capital Q each are kept at a distance small r, are kept at a distance small r from each other, from each other, full stop. A third charge small q, a third charge small q is placed on the line joining, is placed on the line joining the above two charges, above two charges, such that all the three charges are in equilibrium, all the three charges are in equilibrium. Full stop. What is the magnitude, what is the magnitude, comma sign
comma sign and position of the charge small q and position of the charge small q. देखो जी दो चार्ज थे आइडेंटिकल है कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू ध्यान से समझना जी दो चार्ज क्या है जी आइडेंटिकल प्लस क्यू और प्लस क्यू ठीक है जी आइडेंटिकल चार्ज उनके बीच में डिस्टेंस आर है जी ठीक है जी अब तीसरा चार्ज कहां रखूं पहला पोजीशन भी निकालना है क्या निकालना है भाई पोजीशन तीसरा चार्ज कहां रखूं कि नेट फोर्स तीनों पे ही क्या हो जाएगी जीरो क्या लिखा जी उसने A third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all three charges are in equilibrium. All three charges in equilibrium का मतलब क्या हुआ जी अब ये मैंने रख दिया जी थर्ड चार्ज Q तो तीनों पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ इस पे भी नेट फोर्स जीरो इस पे भी नेट फोर्स जीरो और इस पे भी नेट फोर्स ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट याद रखना अगर ये दोनों बराबर है तो ये पॉइंट बीच में लाइक बिल्कुल बीच में r/2 पे आएगा ठीक है ऑब्जेक्टिव में सीधा है फिर हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है अगर दोनों बराबर है क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल लगाएंगे ना जी दोनों फोर्स क्या लगाएंगे जी इक्वल मेथड क्या है जी निकालते कैसे हैं स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको x सेलेक्ट करते हैं जी और उसको r-x हो जाता है जी ये a मान लो इसको b मान लो और इसको c पोजीशन निकालनी है तो बीच वाले पे फोर्स लेना है पोजीशन निकालनी है तो बीच वाले पे फोर्स लेना है और Q की वैल्यू निकालनी है तो साइड वाले पे किसी दोनों में से एक पे ठीक है जी अब मैं पहले निकाल रहा हूं जी पोजीशन पहले क्या निकाल रहा हूं जी पोजीशन पोजीशन निकालनी है तो मुझे मैंने बताया आपको C पे फोर्स लेना है जी मतलब पोजीशन का मतलब x निकालना है क्या निकालना है भाई x तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A फोर्स ऑन C ड्यू टू A क्या आ जाएगा जी K Q बाय x फोर्स ऑन C ड्यू टू B K Q बाय r-x का यही बनेगा ठीक है जी अगर नेट फोर्स जीरो है तो दोनों क्या होने चाहिए भाई मैग्नीट्यूड में इक्वल क्योंकि तभी जीरो हो सकता है भाई दो फोर्सेस लग रहे हैं तो वो कब जीरो देंगे अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं तो कब जीरो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट तो मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है डायरेक्शन उनकी अपोजिट तो मैग्नीट्यूड कंपेयर कर दूं इक्वल कर दूं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया जी इक्वल तो Q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया जी Q बाय r-x का होल स्क्वायर Q से Q कैंसल तो r-x का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया जी हाँ स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया अंडर रूट कर दिया जी r-x इज इक्वल टू x तो r इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू r समझ आ गई जी नोट कर लो जी पहले पोजीशन पहले क्या निकाले जी पोजीशन अब Q की वैल्यू भी पूछी है स्मॉल q की वैल्यू भी पूछी है जेई वाले क्वेश्चन में तो यही पूछा जी पर अपना जो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी में मतलब एसएल अरोड़ा में जो क्वेश्चन है उसमें पोजीशन भी पूछी हुई है तो सॉल्व करके दिखानी पड़ती डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि r/2 हो जाएगी ठीक है जी देख लो जी ये फटाफट इसके बाद वो 2019 का जो क्वेश्चन है वो इसका ही पार्ट है स्मॉल q की वैल्यू निकाल -2/4
देखो जी, प्रैक्टिस करनी है, आज सारा न्यूमेरिकल की ही क्लास है। ट्यूसडे को भी आधा लेक्चर न्यूमेरिकल पे ही चलना है, ठीक है जी, तभी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अगला टेस्ट न्यूमेरिकल का है, पहला तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, सेकंड टेस्ट प्योर न्यूमेरिकल। मैथ्स की क्लास भी है, ठीक है, अंकित जी आए नहीं हमारी क्लास पे, तो है। मेरे को बता दे। चलो थोड़ा आदत पड़ जाएगी अभी धीरे धीरे, है ना, अभी तक संडे को छुट्टी होती थी, अब तो संडे को टेस्ट भी हुआ करेंगे थोड़े, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे। इवनिंग वाले बैच में मैंने अनाउंस करा था शायद कि 26 को इस चैप्टर का पूरा टेस्ट होगा, या सुबह वाले में करा था। हाँ, तो 26 को इस चैप्टर का पूरा टेस्ट रहेगा, लास्ट संडे जो है। टारगेट लेके चलना पड़ेगा ना जी, कि इतने दिन में हमें इसको खत्म करना है, क्योंकि यही 4 पहले लेंथी चैप्टर है। ठीक है जी, 15 मई तक कोशिश है सेकंड चैप्टर तक हो जाए, आपके टेस्ट में 2 ही आएंगे स्कूल के। स्कूल का भी टेस्ट हो बता देना भाई, जिनके क्या क्या आ रहा है, ठीक है जी। सर ये जो हमने निकाली है पोजीशन, ये हमने जब सेंटर में नहीं होगा, मतलब दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे तब निकालेंगे कि तब ये वैसे तो इसके लिए भी निकाल के दिखानी पड़ेगी ना जी, यहाँ तो आइडेंटिकल था तो यही प्रूव करा ना मैंने बता तो दिया था कि ये बीच में आएगा। बीच का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आर बाई, निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आइडेंटिकल वाला नहीं है। ठीक है जी, कई बार चार्जेस अलग अलग होते हैं, तो मेथड क्या है जी, एक्स ले लेते हैं, एक से दूसरे से क्या हो जाता है आर माइनस एक्स, ये मेथड है। अगला क्वेश्चन आप नहीं करना 13। हाँ मैं बस भेजता हूँ, लिखवाऊंगा ही बस, लिखने में आजकल थोड़ा ये करता है। चलिए जी आगे, अब स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल क्यू की क्या निकालनी है, वैल्यू। देखो जी, मैंने क्या बताया जी, वैल्यू जब निकालनी है तो या तो बी पे ले लो नेट फोर्स, या ए पे, किसी एक पे साइड वाले पे। बोलो जी, ए पे ले ले, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी भी फोर्स लगाएगा जी, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, के क्यू क्यू बाय आर बाय 2 का। साइन भी निकालना है, तो बुक वाले ने तो नहीं करा हुआ, पर मेरा मेथड क्या है, साइन भी निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको एडिशन करके जीरो करते हैं, तो आपका साइन भी आ जाएगा, चार्ज का साइन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने आप। ठीक है जी, तो क्या आएगा, के देखो जी नेट फोर्स जीरो है ना भाई, ए पे भी और बी पे भी नेट फोर्स जीरो है, तो मतलब दोनों का सम करके क्या आएगा जी, ए पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं कि दोनों का सम करके क्या आ जाएगा जी, जीरो। के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ये 4 ऊपर चला जाएगा, इसको 4 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, 4 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उधर को ले जाएंगे तो -4 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, से आर स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू, क्यू से क्यू, तो स्मॉल क्यू क्या आ गया जी, -q/4, जेई वाला जो क्वेश्चन था उसका डी आंसर आ गया जी, 2019 में जेई मेंस 2009।
नीट वाली बुक निकाले तो उसमें भी दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, ये है कि अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड समझ आना चाहिए। वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, वैल्यू की कोई गारंटी नहीं है कि यही आ जाए। ठीक है जी, किस्मत है भी, कई बार सेम टू सेम सब कुछ सेम आ जाता है। अब जैसे मैं पिछला क्वेश्चन कर रहा था, मैं तो सोचा वो एसएल वाला ही है, इतनी जल्दी भी नहीं करनी, ध्यान से एक एक लाइन पढ़नी है। कई बार हमें लगता है एक्साइटमेंट में, हो ये तो हमारा सेम ही क्वेश्चन आ गया, और उसने एक वर्ड चेंज किया होता है भाई, काम खत्म। ठीक है जी, डन है जी। हाँ जी, ये अपने 13th में कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 13, टू आइडेंटिकल, नहीं टू आइडेंटिकल नहीं, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस +4e +4e and +e, 2 point charges +4e and +e are fixed a distance small a apart, are fixed a distance small a apart, full stop. Where should a third charge, where should a third charge small q be placed, small q be placed on the line joining the two charges, on the line joining the two charges, so that it may be in equilibrium, it may be in equilibrium. In which case, इसी में है जी, in which case equilibrium will be stable and in which unstable, and in which unstable. डायग्राम बना हुआ है जी, आंसर भी इसने निकाल दिया है, पर आपको निकालना पड़ेगा। आप निकाल के दिखाएं मुझे। ये x लेंगे जी, और दूसरा क्या हो जाएगा जी, a माइनस एक्स। ठीक है जी, एक को आप x लेंगे जी, और दूसरे को a माइनस एक्स। निकाल के दिखाओ जल्दी फटाफट। क्यों नहीं दिया? हैं? क्यों नहीं दिया? नल पॉइंट आप यहाँ क्यों ले लो, कोई वैल्यू नहीं दी है। हाँ वैल्यू नहीं है। इसमें बोला नहीं है कि सारे इक्विलिब्रियम में है, इसमें क्या बोला है जी, सिर्फ ये इक्विलिब्रियम में है, सिर्फ ये वाले इक्विलिब्रियम में नहीं बोला क्वेश्चन, ये अलग है। ठीक है जी, नल पॉइंट भी बोलते हैं। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर नेट फोर्स क्या होगी, जहां पर नेट फोर्स क्या होगी,
अभी निकला आंसर? कोई डाउट इसमें? वही है जी, इस पे क्यू लिया जी हमने, इसको क्या लिया जी? क्यू। इसको मान लो ए, इसको बी, इसको। जब पोजीशन निकालनी होती है तो किस पे फोर्स निकालते हैं जी? बीच वाले पे। जब पोजीशन निकालनी होती है तो किस पे फोर्स निकालते हैं जी? सेंटर वाले पे। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या आ जाएगा जी? के 4E इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। फिर फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना आ जाएगा जी? के ई इंटू क्यू बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही था। फिर दोनों को क्या कर देते हैं भाई? दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं जी? मेथड यही है जी, इक्वेट। दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं जी? इक्वेट। यही करा है सभी ने? हाँ जी, ऑनलाइन वाले। हाँ जी। हाँ जी, बाकी अनन्या, श्रेया, नैना जी। Yes. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. के से के कट गया, ये सब कुछ कट हो गया जी। क्या बचा जी? 4 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट कर दो जी दोनों तरफ। टेकिंग अंडर रूट 2 बाय एक्स 1 बाय ए माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x। तो 2a क्या आ गया जी? 3x। 2a क्या आ गया जी? 3x। तो x क्या आ गया जी? 2a/3। मैंने जी एक पॉइंट लिख लो वैसे साइड में। सर एक मिनट। हाँ, नोट कर लो। फिर एक साइड में पॉइंट जरूर लिखना। जो ये नल पॉइंट होता है ना, ये छोटे वाले चार्ज के पास होता है, याद रखना हमेशा। शॉर्ट पॉइंट है द नल पॉइंट, और न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल मतलब जहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। नल पॉइंट का मतलब यही है, वहां पर नेट फोर्स क्या है जी? जीरो। वो ज्यादा ट्रैक्शन करेगा ना तरफ से। अब मतलब वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा ना, उसका फोर्स उसके पास लाई करता है, छोटे वाले के पास लाई। जैसे इसका तो 2a/3, उधर से डिस्टेंस कितना आ गया जी? a/3। ये कम है और वो ज्यादा है। अब आ जाओ जी, ये इक्विलिब्रियम 11th का टॉपिक है। इसके वजह से जी लिख दो 164। हाँ, छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है जी? इक्विलिब्रियम का मतलब, हाँ नोट कर लो पहले, ये लिख रह गया। आज वैसे मेन टॉपिक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैक्सिमम वाला का तो होगा तो। बस अगला वही चल रहा है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन बस आपका मैक्सिमम वाला है। इक्विलिब्रियम वाले तो दो होमवर्क दे दूंगा मैं, 14 और 15, 16 आपका। ये इक्विलिब्रियम वाले दो क्वेश्चन हो रहा है एसएल में, 14 और 15। ठीक है जी। अब जिन्होंने एसएल ले लिया भाई जल्दी से ले लें, क्योंकि जो जो टॉपिक के क्वेश्चन होते जाएंगे उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, और शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, मेरी यही आपसे वो है। जो भी आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स चाहिए, मतलब फार्मूला लिखा हो उसका, क्वेश्चन की थोड़ी सब हेडिंग अपनी लैंग्वेज में। अब कई बच्चे हिंदी में लिख के, पंजाबी में लिख के, जैसे लिख के आपको याद होता है भाई, ये मत सोचे कि इंग्लिश में ही लिखना है सारा। अपना कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए।
ठीक है जी। अब आओ जी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दो टाइप के इक्विलिब्रियम है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला जी, इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच इट इज अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है जी भाई, वापिस वो अपनी पोजीशन पे आएगा, वापिस वो अपनी, देखो जी कोई भी चीज जो स्टेबल में है ना, वो उसको हिलाओगे तो वो क्या करेगी, वापिस आना चाहेगी अपनी पोजीशन में। स्टेबिलिटी का मतलब यही है, वो अपनी पोजीशन पे, जैसे ये बाउल है, बाउल में ये बॉल है, ठीक है जी। अब मैं इसको इधर हिलाता हूँ तो ये क्या करेगी, वापिस आएगी ना जी। तो ये इसकी स्टेबल पोजीशन। अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी टेंडेंसी होगी, जैसे ही आप उसको डिस्प्लेस करोगे वो वापस आने की टेंडेंसी शो करेगा, ठीक है जी। अनस्टेबल का मतलब क्या है जी भाई, अब यहां से मैं हिला दूं इसको, ये तो भाई हाँ, वापिस नहीं है। अनस्टेबल का मतलब अगर आपने उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलाया तो वो दूर जाने की ही कोशिश करेगा, पास आने की बिल्कुल कोशिश नहीं। ठीक है जी। अब अपने केस में आते हैं। ये पॉइंट है मेरा न्यूट्रल या इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख लूं, सपोज मैं नेगेटिव चार्ज रख लूं, तो उसने ये बोला ना, इन विच केस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। नेगेटिव रख दूं और मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं इधर, वो उसकी तरफ खिंच गया भाई, खिंच गया तो मतलब वापस तो नहीं आ रहा ना, वापस नहीं आ रहा तो क्या है जी, अनस्टेबल। ठीक है जी, समझ आया। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखूं, अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे जी, रिपेल, वापस भेज देंगे उसको, उसको क्या भेज देंगे जी। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या है जी, वो स्टेबल, रिटर्न्स टू द नल पॉइंट, और नेगेटिव चार्ज में वो क्या है जी, अनस्टेबल, अवे फ्रॉम द नल पॉइंट। समझ आई बात जी कि नहीं, तो समझ के ये नोट कर लो पर डायग्राम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉजिटिव कंडीशन है। हाँ अगर यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं तो उल्टी हो जाएगी, याद रखना भाई। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। हाँ, सिमिलर चार्ज रखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सिमिलर चार्ज रखोगे पॉजिटिव, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर नेगेटिव रखोगे तो अनस्टेबल। डन है जी। लास्ट क्वेश्चन है जी आज का, मैक्सिमम मिनिमम वाला आपका। क्वेश्चन नंबर 14 15 होमवर्क है जी एसएल का, नोट कर लो ये आराम से। चलिए जी आगे। चलो नेक्स्ट, हाँ जी ऑनलाइन वालों ने नोट कर लिया सारों ने। Yes, sir. ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल में तो कभी देखा नहीं गया। लिख लो जी, क्वेश्चन लिख लो। अ चार्ज कैपिटल क्यू, असाइनमेंट में मैं ही कराऊंगा जी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी, आज तो हो नहीं पाई अभी, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसको, ठीक है जी। सुबह तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, कल इवनिंग वाले में 4 नहीं हो पाए थे। हाँ जी, अ चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑब्जेक्ट्स, charge capital Q is divided on 2 objects, on 2 objects. What should be the values of the charges? What should be the values of the charges on the 2 objects, on the 2 objects, so that force between the objects
can be maximum, can be, so that the force between the objects can be maximum, can be maximum. हाँ डिफरेंशिएशन होगी। लो जी, मैक्सिमा मिनिमा का रूल समझो जी पहले तो। किसी भी चीज का मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है तो मैथ्स में तो अभी पढ़ोगे आप, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन में अब जैसे किसी भी चीज का मैक्सिमा निकालना है, जैसे यहां फोर्स का मैक्सिमा निकालना, तो सबसे पहले फोर्स की इक्वेशन चाहिए। जिसका भी मैक्सिमा निकालना है उसकी सबसे पहले क्या चाहिए जी? इक्वेशन। उसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। फिर उसकी क्या करनी है भाई? डिफरेंशिएशन। जो वेरिएबल है उसके साथ, यहां क्यू वेरिएबल है, क्यू डिवाइड हो रहा है ना, क्यू डिवाइड हो रहा है, उसके साथ उसकी डिफरेंशिएशन। सेकंड स्टेप। थर्ड, उस डिफरेंशिएशन को इक्वल कर देना है भाई जीरो की। उस डिफरेंशिएशन को इक्वल कर देना है जी जीरो। इसमें चेक नहीं करना पड़ता, मैथ्स में तो चेक करते हैं, ठीक है जी। अगर ये मैक्सिमा का क्वेश्चन है तो फिजिक्स में वो मैक्सिमा का ही पॉइंट होगा। मिनिमा का क्वेश्चन वैसे कहीं देखा नहीं मैंने, तब नहीं होता है फिजिक्स में, तो मैथ्स में आएगा मैक्सिमा भी मिनिमा भी। तो ये जो वैल्यू आएगी क्योंकि वो मैक्सिमा के लिए आएगी, यहां से क्यू की वैल्यू आएगी। पहला स्टेप, क्यू चार्ज था जी, क्यू को डिवाइड कर दिया, क्यू और क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो गया। देखो ये टोटल चार्ज क्यू था, दो ऑब्जेक्ट पे डाला, एक पे मैंने क्यू चार्ज डाल दिया, दूसरे पे कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू माइनस क्यू। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू था जी। लेट कर लो जी, ये डी डिस्टेंस अपार्ट है, ये कितने डिस्टेंस अपार्ट है जी? डी। तो फोर्स कितना आ गया जी? इक्वेशन चाहिए मुझे, सबसे पहला काम क्या है जी मेरा? इक्वेशन। सबसे पहला काम क्या है जी मेरे को? इक्वेशन। तो के क्यू, क्यू माइनस क्यू बाय, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, के क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी। फिर भाई उससे क्या पूछा जी? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस। तो मतलब कौन वेरिएबल है? चार्ज वेरिएबल है। मतलब चार्जेस की क्या वैल्यू हो कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। फोर्स क्या हो जाएगी? तो डी एफ बाय डी क्यू, डिफरेंशिएशन। के बाय डी तो भाई कांस्टेंट है, के डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है जी। समझ आ गया? डिफरेंशिएशन क्या होगी इसकी? क्यू आ जाएगा माइनस कैपिटल क्यू आएगा माइनस 2Q। ये एक स्टेप और करके दिखाऊं डिफरेंशिएशन वाला पूरा, पता है? चलो फिर भी एक बार बता देते हैं। ये पावर 1 है तो 1 आगे चला जाएगा, 1 माइनस 1 क्यू रह जाएगा जी। ये पावर 2 है, 2 आगे चला जाएगा, 2Q पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो के बाय डी स्क्वायर क्या आ जाएगा जी? क्यू माइनस 2Q, क्यू माइनस है, ठीक है जी। समझ आया? कोई डाउट? अब तीसरा स्टेप, जी जी भाई। जीरो बिल्कुल पुट कर दो जी, सी में कर दूं इक्वल्स टू। समझ आया? कोई डाउट इसमें? हाँ जी, के बाय डी स्क्वायर क्यू माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। तो क्यू माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 2Q, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय 2।
कोई भी क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव का, बस ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना। अगर वो मैक्सिमा का प्रॉपर बोला हुआ है 10 है तो क्या हो जाएगा भाई आंसर 10 माइक्रो कूलम है तो आंसर क्या आ जाएगा 2, 5 आ जाएगा। ठीक है जी। 4 है तो 2 हो जाएगा, 50 हो जाएगा आंसर। 3 क्वेश्चन आए हुए जेई में इसी पे। ठीक है जी। डन है भाई तेरा मैक्सिमम मिनिमम वाला स्टेप याद रखने हैं। क्वेश्चन किसी वहां मोशन इन मंडी में भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। मंडी में तो उसमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर पूछे हो। नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है, वेलोसिटी का है। हाँ असाइनमेंट में है हमारी। लो जी असाइनमेंट के क्वेश्चन बताता हूँ मैं। अब ऑनलाइन वालों को मैं चलो भेजूं, उसमें सोल्यूशन है पर कल आप या तो बोलो परसों ही कराता हूँ मैं फिर। वैसे मैक्सिमम मिनिमम का 5th क्वेश्चन है असाइनमेंट में। वो तो भी है। हाँ और 10th भी है। ठीक है जी। अब तो मैक्सिमम हो जाएगी असाइनमेंट सेकेंड क्वेश्चन को छोड़ के। अब वो एडवांस का क्वेश्चन। सेकंड और फोर्थ पे इलेक्ट्रिकल। हाँ वो भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करा, 3rd और 7th भी नहीं हुआ। वो अभी आपने तो नहीं करा, इन्होंने वेक्टर वाला थर्ड तो रहेगा। 3rd 7th। बस अगली क्लास में वेक्टर वाले क्वेश्चन भी कराएंगे, पेंडुलम के 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। पर ये करके आना भाई, ये मैं आते ही करवा के देखूंगा ऐसा इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो फोटो 14 15 और 11 एक बंदे को एडमिन बनाना पड़ेगा है ना। चलो जी आज के लिए इतना ही है जी, पढ़ाई करना जी। ठीक है जी। अभी मैथ्स की क्लास है। तो किसी को नहीं लगाया नहीं पढ़ा जब आ रहा